नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका ट्रिकी मैथ्स बाई केडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, आज सीआई की दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में जो हमने चर्चा की थी वो क्या है, सीआई में कुल कंसेप्ट क्या रहता है, जितना भी सीआई का कंसेप्ट था हमने दोस्तों क्या है उसे पिछली क्लास में जाना था। आज जो हम चर्चा करेंगे वो मेरे भाई क्या है, केवल और केवल आज हम क्या है अप्रोच की बात करने वाले हैं इस क्लास में। लेकिन इससे पहले हम क्या है, जो पिछली क्लास में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसे क्या है दोस्तों क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी से हम उसको क्या है समाप्त करेंगे। मेरे भाई, मैंने आपको बताया था सीआई में कंसेप्ट के नाम पे केवल 3 मेथड हैं जिससे दोस्तों हम क्या है सीआई निकालते हैं। पहला मेथड क्या है, रेशियो मेथड है। दूसरा मैंने आपको बताया था ट्री मेथड है। तीसरा दोस्तों क्या है हमारा गोल्डन रेशियो या ट्री और रेशियो दोनों को मिला के दोस्तों क्या है मेथड है। अब मैंने आपको इनकी कहानी तो बताई थी, ये कहाँ पे लगाने हैं कहाँ पे नहीं लगाने आपको पता होना चाहिए, फिर भी दोस्तों मैं क्या है रिवाइज कर रहा हूँ। रेशियो मेथड के साथ दोस्तों समस्या क्या थी, जब भी हमें क्या है कोई रेट की ऐसी वैल्यू दे रखी है जिसका स्क्वायर निकालना या क्यूब निकालना हमारे लिए क्या है दोस्तों दिक्कत वाला काम हो। जैसे मैंने आपको बोला 15% मेरे भाई क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहती है, एक साल में 20 रुपए के बदले में 3 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी 23 हो जाएगा। यदि मैं अपना समय 3 साल कर दूं तो दोस्तों मुझे क्या है मेरी कैलकुलेशन में इसकी पावर 3 करनी होगी, यानी मुझे दोस्तों क्या है 23 का क्यूब मुझे याद होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं यहाँ पे दोस्तों क्या है 15% रेट ही मिले। रेट जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है जिसका स्क्वायर या क्यूब आपको याद नहीं है तो मेरे भी हमें क्या है इस अप्रोच को ड्रॉप करना पड़ेगा, हम इससे नहीं जाएंगे। इसके लिए दोस्तों फिर हम कहाँ पे जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था हम ट्री बनाते हैं, ट्री के साथ जाएंगे। अब ट्री के साथ दोस्तों समस्या क्या है, जैसे ही मेरा जो समय है टाइम है 3 वर्ष से मैं अधिक लेता हूं तो दोस्तों मुझे क्या है ट्री बनाने में समस्याएं आएंगी। ट्री बनाना इतना आसान काम नहीं है। जैसे ही मैं 4 5 या 6 साल के लिए जाऊं तो दोस्तों जब भी हमारा समय क्या है, जब हमारा समय 3 साल से अधिक दे रखा है तो दोस्तों हम क्या है ये ट्री मेथड भी नहीं यूज करेंगे। उसके लिए मेरे भाई क्या है गोल्डन रेशियो है। ट्री मेथड का दोस्तों नेक्स्ट वर्जन ही क्या है गोल्डन रेशियो है। ट्री में जो हमने रेशियो पाया था उसी का यूज दोस्तों क्या है हम यहाँ पे करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों। जैसे 3 साल के लिए, जैसे 2 साल के लिए हम बताएं, 2 साल के लिए रेशियो क्या होता है दोस्तों 2:1 रहता है। 3 साल के लिए 3:3 रहता है। 4 साल के लिए ये रेशियो दोस्तों क्या है 4:6:4:1 रहता है। ये मैं आपको बनाना भी सिखाया था पिछले वीडियो में। अब मेरे भाई इस गोल्डन रेशियो के साथ समस्या क्या है, इसके साथ सबसे ज़्यादा समस्या क्या है, जब भी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब भी आपका दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है समान नहीं है। एक साल दोस्तों आपने 5% ब्याज मिला, दूसरे साल 6 मिला, तीसरे साल 8 मिला, उस केस में मेरे भाई क्या है हम ये गोल्डन रेशियो तो लगाएंगे ही नहीं। गोल्डन रेशियो में दोस्तों एक ही केस में लगेगा जब आपका क्या है दर समान होगी, हर साल जो दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो समान होगा, तब हम दोस्तों ये लगाएंगे। ये हमारा क्विक रिवीजन है। जिन भाइयों ने नहीं देखा हो वो दोस्तों हमारे सीआई का पहला वीडियो जरूर देखें। अब मेरे भाई हम बात करेंगे अप्रोच। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ अप्रोच होती क्या है और इसका काम क्या है। अप्रोच मेरे भाई, अप्रोच से हम करते क्या हैं आप मुझे ये बताओ। हमारे दोस्तों क्या है हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, 4 दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है किसी भी सवाल के। अब दोस्तों मैं ये कह सकता हूं जब हमारे पास ऑप्शन है यानी आंसर तो दोस्तों हमारे क्या है हमारे जस्ट सामने रखा हुआ है। आंसर दोस्तों क्या है इन्हीं चारों में से कोई एक होना चाहिए। आंसर हमारे सामने है लेकिन हमें दोस्तों क्या है उसकी पहचान करनी है। हमेशा आप एक कंसेप्ट ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी दोस्तों आप क्या है आंसर निकालना चाहें, सॉल्व करके आंसर निकालना हमेशा दोस्तों दिक्कत का काम रहेगा। किसके, आंसर पहचानने के। आंसर पहचानना यानी यदि दोस्तों मैं आपको आपके आंसर की पहचान बता दूं कि आपका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा तो दोस्तों आपको क्या आंसर पहचानना क्या है आपके लिए आसान टास्क रहेगा किसके, आंसर निकालने के। इसीलिए दोस्तों हमारा जो अप्रोच हम करते हैं, अप्रोच में हम करते ही क्या है अपने आंसर को दोस्तों पहचानते हैं किससे, ऑप्शन से। इन चारों में से एक है यानी हमारे दोस्तों क्या है प्रभु तो जस्ट सामने हैं, भगवान तो हमें साक्षात आगे हैं, लेकिन हमें पहचान नहीं है। हमें दोस्तों क्या है पहचान उनकी बनानी पड़ेगी। और ये पहचान मेरे भाई है क्या, कुल अप्रोच आपके पास है क्या, आप वो जानिए। पहली अप्रोच है मेरे भाई
यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। दोस्तों मैं अपने किसी भी दोस्तों सवाल का यदि मैं इकाई का अंक बता दूं कि मेरा इकाई का अंक ये होगा, तो मुझे सारे ऑप्शन चेक नहीं करने हैं, जो मेरा ऑप्शन सूटेबल होगा मैं उसे टिक कर सकता हूं। यानी मुझे क्या है दोस्तों, एक तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए इकाई का अंक का। इसी के साथ साथ दोस्तों कभी कभी हम दोस्तों क्या है 10th प्लेस या दहाई का अंक भी चेक करते हैं। दूसरी अप्रोच है मेरे भाई डिजिट सम। डिजिट सम का कंसेप्ट दोस्तों क्या है आपको पता होना चाहिए, हम इसे आगे नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे भी। तीसरी चीज दोस्तों क्या है, डिविजिबिलिटी, विभाजकता, डिविजिबिलिटी। और चौथी चीज है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, अब मेरे भाई मैं क्या करूंगा इन चारों चीजों का यूज करके मैं अपने आंसर को पहचानूंगा। मैं उसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, मैं केवल दोस्तों उसकी क्या है पहचान करूंगा। जैसे मैंने बोला जो मेरा आंसर है वो दोस्तों क्या है 5 का मल्टीपल होगा, तो जो ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 के मल्टीपल नहीं है मैं उन्हें दोस्तों इग्नोर करूंगा। कभी कभी हमारा दोस्तों क्या है केवल एक अप्रोच से काम हो जाएगा, कभी कभी इनमें से कोई 2 या 3 भी हमें लगानी पड़ सकती है। अब इसको दोस्तों हम क्या है अपने सवाल से समझते हैं, हमें इसका यूज कैसे करना है आप वो देखिए। अप्रोच के नाम पे केवल ये 4 चीजें हैं, इनको दोस्तों आप देखना, इससे आपका समय कितना बचेगा। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है मेरे भाई। आपका पहला सवाल है दोस्तों, कहाँ तक कर चुके हैं हम, एक सेकंड। पिछली क्लास में हम दोस्तों क्या है यहां तक सवाल कर चुके हैं। ये सवाल है मेरे भाई, सवाल क्या कह रहा है, आज न हम कंसेप्ट पे बात करेंगे किसी चीज नहीं, केवल अप्रोच से दोस्तों हम क्या है आंसर टिक कैसे करते हैं वो जानना मैं आपको सिखाऊंगा। सवाल पढ़िए मेरे भाई, सवाल क्या कह रहा है, आपको कह रहा है 10% प्रतिवर्ष की सीआई दर से निश्चित राशि 2.5 वर्षों में 1623 रुपये हो जाती है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो राशि मेरे भाई आपसे पूछी गई है। दोस्तों आपसे राशि पूछी गई है। अब मेरे भाई आप नोट कीजिए, पहले एक जो मैं आपको लिखाना चाहता हूं इसको नोट करो दोस्तों। जब भी आपको क्या है आपका अंतर दे रखा हो सीआई एसआई का, दूसरा दोस्तों क्या है मिश्र धन दे रखा हो, चाहे दोस्तों आपको क्या है ब्याज दे रखी हो, जब ये तीनों आपकी क्या है दोस्तों पूर्णांक दे रखी हैं, इंटीजर वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पे ब्याज दे रखा है 1623, ये क्या है दोस्तों एक इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है। उस केस में दोस्तों हमेशा जो आपकी राशि होगी, मैंने पी से डिनोट किया, जो राशि होगी वो मेरे भाई किसका मल्टीपल होगी, जो भी आपका हर वाली टर्म आएगी उसका मल्टीपल होगी। जैसे दोस्तों मैं इस सवाल को पढ़ते ही मैं ये बता दूंगा मेरा आंसर वो सही है जो क्या है 2000 का मल्टीपल है, और 2000 का मल्टीपल दोस्तों क्या है केवल एक ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन बी। बात समझना दोस्तों, इसको बोलते हैं अप्रोच। काम कैसे करती है मैंने देखा, सीधा सीधा डिविजिबिलिटी कहाँ लगानी, जब आपका अंतर मिश्र धन और ब्याज दोस्तों क्या है आपको इंटीजर दे रखी है, पूर्णांक दे रखी है। अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट जानते हैं मेरे भाई। आप मुझे ये बताओ आपकी ब्याज क्या है, 10% ब्याज है, यानी पहले साल 10% मिलेगी, दूसरे साल दोस्तों कितना मिलेगा 10%, तीसरे साल दोस्तों आपको क्या है पूरे साल का ब्याज नहीं मिलेगा, हाफ ईयर का ब्याज मिलेगा, हाफ ईयर यानी 10 का आधा करूंगा, तीसरे साल दोस्तों मुझे क्या है 5% ब्याज मिलने वाला है। बात समझ में आई दोस्तों। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहती है, यदि मैं मिश्रधन निकालना चाहूँ, कोई मेरी राशि है पी, यदि दोस्तों मैं इसका 10% निकालूं कैसे लिखूंगा, 11/10, ये भी दोस्तों क्या है 11/10, ये क्या है 20% की फ्रैक्शन क्या रहती है 1/20, यानी 20 के बदले में 1 रुपये ब्याज मिलेगा, 21 हो गया, 21/20। और ये दोस्तों आपका क्या है मिश्रधन होगा। बात समझना, जब दोस्तों हमारा क्या है पी हमारा क्या है इंटीजर है, ब्याज इंटीजर है, तो मिश्र धन भी इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। अब मेरे भैया आप मुझे बताओ क्या ये पूर्णांक आपको कब मिलेगा भाई, ये पूर्णांक कब मिलेगा जब आपका ये जो डिनोमिनेटर टर्म है 10 × 10 × 20, ये दोस्तों क्या है इसको पूर्णतः विभाजित करें, यानी मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ जो भी राशि होगी वो दोस्तों क्या है 2000 का मल्टीपल होगी। ये दोस्तों अप्रोच एकदम बहुत ज़्यादा कहते हैं समय, एकदम आपका समय बचाने वाली है। आप इसको थोड़ा सा समझिए जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमारा सीधा सीधा फोकस दोस्तों किस पर रहेगा,
हर पर रहेगा, डिनोमिनेटर पे रहेगा। जब भी डिनोमिनेटर हम निकाल लेंगे, हमें दोस्तों क्या दे रखा है, चाहे अंतर हो, चाहे मिश्रधन हो, चाहे ब्याज हो, एक पूर्णांक वैल्यू दे रखी है और हमसे वह राशि पूछी गई है, तो राशि मेरे भाई क्या है, हमेशा इस चीज का मल्टीपल होगी। यहां से मैं आपको एग्जाम्पल से समझा चुका हूं। दूसरा सवाल देखते हैं मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा है, 6000। अगला सवाल करें। देखिए दोस्तों, यदि मेरे भाई आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने इससे पहले वाले में क्या देखा है, हमने देखा है डिविजिबिलिटी, एक कंसेप्ट वो था। अब दूसरा सवाल मेरे भाई आपके सामने ये है, पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। और आप अप्रोच दोस्तों क्या है, अप्रोच कौन बताएगा आपको, क्या मैं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। अप्रोच को डिसाइड मेरे भाई कौन करेगा, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 4 अप्रोच बता दी, अब कौन सी अप्रोच कब लगेगी ये मेरे भाई कौन डिसाइड करेगा, ये आपके क्या है, ऑप्शंस डिसाइड करते हैं। मेरे भाई यदि धोनी पहले से ही मूड बना ले कि उसे क्या है, हेलीकॉप्टर घुमाना है, और बॉल आए बाउंसर, तो क्या हेलीकॉप्टर लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए हमें दोस्तों क्या है, पहले से ही कोई भी अप्रोच यूज नहीं करनी, जो हमारे ऑप्शन कहेंगे। मेरे भाई ऑप्शन हमें क्या है, चीख चीख के बोलते हैं कि मालिक ये लगाओ, ये वाली अप्रोच लगाओ। अप्रोच दोस्तों क्या है, हमारे ऑप्शन हमें हिंट देते हैं, वो आपको हिंट पहचाननी है मेरे भाई। बात समझ में आई। ये देखो, अब मुझे आप ये बताओ, आपके पास 4 अप्रोच हैं, आप कौन सी लगाना चाहेंगे यहाँ पे, क्या यूनिट डेट लगाएंगे, यूनिट डेट तो मेरे भाई सभी का सेम ही है, दहाई का अंक भी सेम है, यानी वो तो लगाएंगे नहीं। क्या कोई डिविजिबिलिटी लगाएंगे, डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, बताइए भाई, डिविजिबिलिटी लगाएंगे, वो भी नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे मैं क्या है दोस्तों, सीधा सीधा अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा। अप्रोक्सीमेशन मेरे भाई मैं क्या है, लगाने वाला हूं। देखिए कैसे। अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ, आपकी ब्याज कितनी है, 10% है, समय कितना है, 2 सही 1/3 साल है। यानी पहली साल दोस्तों 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 10% मिलेगा, तीसरे साल दोस्तों क्या है, इसका तिहाई, 1/3, 10/3% ब्याज मिलेगा। अब मैं यदि रफली कैलकुलेट कर लूँ कि मुझे कुल ब्याज कितना मिलेगा, मैं कर सकता हूँ। कैसे करते हैं, मुझे इतना पता है यार, 10% के मैं 2 सक्सेसिव लगाऊंगा, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, कुल 21% हो जाएगा। यदि इसमें मैं 3.33% और जोड़ूं, तो ये दोस्तों कितना हो गया, 24.33, तो ये हो गया। साथ में इन दोनों का गुणा करूंगा, यदि इसको मैं 3 ही मानूं, तो 21 × 3 किया 63, उसमें 100 का भाग दिया, यानी 0.6 और मिलेगा। यदि इसमें मैं 0.6 और जोड़ दूं, तो रफली मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो मेरा ओवरऑल जो इंटरेस्ट रहने वाला है, वो दोस्तों क्या है, 25% रहने वाला है। ये बात समझ में आई। इस चीज़ को निकालने में मेरे भैया आप कितना समय लगाएंगे, आप ये बताओ। हम दोस्तों क्या क्या इन तीनों का रफली एस्टिमेट कर सकते हैं कि कुल ब्याज हमें कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। बात समझ में आई। अब मेरे भाई ये बताओ, आपको ब्याज 25% की वैल्यू तकरीबन कितनी दे रखी है, 1200 रुपये दे रखी है। तो वह राशि क्या होगी भाई, 100% क्या होगा, इसका 4 गुना होगा। 4 गुना कौन सा है, 4800। ये हमारा क्या है भाई, राइट आंसर है। दोबारा सोचो मेरे भाई, अप्रोच आपके दोस्तों क्या है, जितना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जितना ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए जो काम करेगा वो अप्रोच है। और ये बात केवल सीआई के लिए नहीं मेरे भाई, आप कंप्लीट मैथ में आपकी अप्रोच क्या रहती है वो बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको क्या है, आनी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन कब लगाना है, यूनिट डेट कब लगाना है, डेट सम कब लगाना है, डिविजिबिलिटी कब लगानी है, ये आपको पता होना चाहिए। इस सवाल में किसी भाई को कोई दिक्कत है अप्रोक्सीमेशन में, इसका जो आंसर करेंगे दोस्तों हम क्या कंसेप्ट से करेंगे, वो बाद में बताएंगे। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। आज की जो क्लास है, केवल और केवल मेरे भाई क्या है, हम अप्रोच पर चर्चा करेंगे कि जैसे ही हमारे सामने सवाल आएगा तो हम इस तरह से जा सकते हैं। बाकी आज की क्लास खत्म होने के बाद में फुल दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, टाइप वाइज कंप्लीट ऐसा ही पढ़ने वाले हैं। टाइप वाइज में हर तरह का सवाल अप्रोच के साथ में, कंसेप्ट के साथ में और ट्रिक्स के साथ में हम तीनों से करेंगे दोस्तों। लेकिन आज की इस विशेष क्लास में हम चर्चा केवल और केवल क्या है, अप्रोच पे होने वाली है। ये बात समझ में आई। दूसरा अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल पढ़ो मेरे भाई, क्या सवाल दे रखा है, राधा ने 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 10% दर पर 1,60,000 रुपये जमा किया है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दोस्तों क्या है, संयोजित होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मेरे भाई आपसे पूछा गया। अब आप इस सवाल को, वीडियो को पॉज करो, सोचो अप्रोच क्या रहेगी, प्लान करो मेरे भाई, क्या अप्रोच लगाऊं, आप बताओ मुझे क्या अप्रोच लगाऊं।
हम अप्रोक्सीमेशन पे जा सकते हैं। हमारे ऑप्शन क्या है दोस्तों, दूर दूर हैं, ये दोनों पास हैं, लेकिन इन दोनों को तो मैं देख सकता हूँ अप्रोक्सीमेशन से। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों मुझे क्या है, डेट जो इकाई का अंक है वो अलग अलग दिख रहा है, मैं इकाई के अंक से जा सकता हूँ। देखिए आप मुझे ये बताओ, आपको रेट क्या दे रखा है, 10%। साथ में समय क्या दे रखा है, अर्धवार्षिक दे रखा है और 2 साल के लिए। यानी मेरे भाई आपको क्या है, 5% के 4 सक्सेसिव लगाने हैं। पहले तो ये आपका कंसेप्ट कहता है। अब जैसे ही मेरे भैया आप 4 सक्सेसिव लगाएंगे, यानी जो भी राशि होगी उसका 21 गुणा 20 करेंगे, 21 गुणा 20 करेंगे। ये आपको समझाने के लिए मेरे भाई, लिखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी, ये करने वाले हैं मेरे भाई। अब आप ये देखो, ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 1,60,000 हो रहा है। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपको 1,60,000 दे रखा है, यहाँ पे 1,60,000 दे रखा है, यानी जो आपका मिश्रधन होगा उसका इकाई का अंक 1 रहेगा। ये बात समझ में आई, इकाई का अंक 1 रहेगा। अब उस मिश्र धन में से यदि मैं दोस्तों अपना मूलधन जो 1,60,000 दे रखा है घटाऊंगा, तो मुझे इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। राइट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन बी। ये हमने किससे निकाला है दोस्तों, इकाई के अंक से निकाला है। इसमें किसी भाई को दिक्कत है, हमें दोस्तों क्या है, कंप्लीट कैलकुलेशन से बचना है। हमें दोस्तों हमारा आंसर तो हमारे सामने ही है, इसमें से जस्ट हमें क्या है, पहचान करनी है कौन सा आंसर सही है। इन्हीं चारों में से है, लेकिन हमें क्या है दोस्तों, केवल और केवल पहचान करनी है। पहचान किससे करेंगे हम दोस्तों, क्या है, या तो इकाई का अंक होगा, डिजिट सम होगा, डिविजिबिलिटी होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा। दूसरा दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहूँ, अप्रोक्सीमेशन आप ये देखिए दोस्तों, यदि मैं इसको 10% है, इसको अर्धवार्षिक ना मान के सीधा वार्षिक भी मान लूँ, अर्धवार्षिक थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 2 साल के लिए दोस्तों क्या है, मैं इसको वार्षिक ही कैलकुलेट करूँ, 10% के 2 सक्सेसिव लगाने थे, 10% के 2 सक्सेसिव, यानी मुझे जो ओवरऑल इंटरेस्ट मिलेगा वो 21% से मेरे भाई क्या है, ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आई। हमें क्या है, यदि मैं इसको अर्धवार्षिक न मान के वार्षिक ही मानूं, तो मुझे दोस्तों क्या है, ब्याज 21% मिलता। क्योंकि ये अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में दोस्तों क्या है, 21% से अधिक ब्याज मिलेगा। अब आप ये देखिए, ये 1,60,000 का, ये दोस्तों क्या है, 10% के समथिंग है, ये ऑप्शन नहीं, मेरा 21 वाली रेंज देखनी है। ये दोस्तों क्या है, ये तो इसके 50% के समथिंग है, ये भी नहीं। यानी ये दोस्तों दोनों उसमें क्या है, क्राइटेरिया में आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ, इसका 21% होगा कितना, इसका 21% आप निकालेंगे, 20% दोस्तों 1/5 कितना हो जाता है, इसका 1,60,000 का आप 20% निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो गया, सीधा सीधा 32,000 हो गया। 32,000 में इसका 1% निकालूं, 1% 1,600 हो जाएगा, यानी 33,600। तो दोस्तों आपको क्या है, सीधा सीधा 21% है। बात समझ में आई, 33,600 ब्याज तो आपका 21% है। आपको ब्याज मिलेगा क्या, 21% से अधिक मिलेगा। केवल एक ऑप्शन ऐसा दे रखा था जो उस रेंज में था। बात समझ में आई दोस्तों। चाहे आप यहाँ पे इकाई के अंक से करें, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते थे। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगला सवाल करें। जहां भी मेरे भैया आपको कोई डाउट लगे, जहां भी आपको कोई डाउट लगे, आप हमें दोस्तों क्या है, कमेंट जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी सीआई का या कंप्लीट मैथ का दोस्तों कोई सा भी टॉपिक या टाइप छूट जाए। बात यह है कि आज की इस क्लास में हम केवल अप्रोच पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे कंप्लीट सीआई को टाइप वाइज करके। जितना भी संभावित प्रश्न आया है या आने वाला है, हम दोस्तों क्या है, उन सभी को स्टडी करेंगे। बात आज की क्लास में केवल अप्रोच की है। अब मेरे भाई सवाल पढ़ लिया होगा आपने, क्या कह रहा है, कौन सी अप्रोच के साथ जाएंगे आप मुझे बताइए। एक धनराशि को प्रतिवर्ष 10% ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हुए 18 महीनों के लिए दोस्तों क्या है, निवेश किया गया है। यदि परिपक्वता पर मिश्र धन आपको ये दे रखा है, तो निवेश की गई राशि क्या थी। कितने भाई दोस्तों क्या है, बिना पेन उठाए इसको कर सकते हैं, सीधा टिक कर सकते हैं। कितने मेरे भाई आप ये बताओ। ज्यादातर भाइयों ने मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। आंसर हमारा एक है, वो क्या है, जो 8,000 का मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर होगा। जो नहीं समझे हैं उनके साथ समस्या क्या है दोस्तों, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। भाई आप अगर नहीं समझ पाए तो क्यों नहीं समझे, आप मुझे ये बताओ। मैंने आपको बताया है, जब भी आपको 2 सवाल पहले ही मैंने दोस्तों आपको बताया था, जब भी आपको मिश्रधन दे रखा हो, ब्याजों का अंतर दे रखा हो, या खुद ब्याज दे रखी हो, ये तीनों क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक वैल्यू दे रखी हो,
पूर्णांक वैल्यू दे रखी है, तो जो आपकी राशि होगी वो मेरे भाई क्या है, जो हमेशा हमें जो डिनोमिनेटर मिलेगा, हर मिलेगा, उसका दोस्तों क्या है, मल्टीपल होगी। तभी तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या है, पूर्णांक मिलेगा। अदरवाइज दोस्तों हमें क्या है, कोई डेसिमल वाली संख्या मिलती। बात समझ में आई? जो इससे जस्ट मैंने 3 सवाल पहले कराया है। अब आपको करना क्या था मेरे भाई, हमें 10% रेट दे रखी है, लेकिन अर्धवार्षिक दे रखी है, यानी मैं दर क्या हो गई, 5% हो गई। समय मेरे भाई क्या हो गया, 18 महीने दे रखे, यानी 3 साल का समय हो गया, 3 वर्ष समय हो गया। अब मेरे भाई आप ये बताओ, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहती है, 1/20। इसका मैं यदि क्यूब करूं तो मुझे दोस्तों हर में मिलेगा क्या, 20 का क्यूब, 8000 मिला। यानी मेरा आंसर वो सही है जो 8000 का मल्टीपल है, और केवल एक ऑप्शन मेरे भैया आपको ऐसा दे रखा था जो 8000 का मल्टीपल था। ये ट्रिक दोस्तों डिविजिबिलिटी की, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जब भी ये पूर्णांक दे रखा है तो हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका हर निकालना है, जो भी हर मिलेगा इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद रहती है। 5% मतलब 1/20। यहाँ पे अगर ये 1 साल देता, यानी मैं 20 का स्क्वायर करता, 400 का मल्टीपल होता। 3 साल दिया है, 8000 का देखा है, 4 साल देता तो संख्या इसकी पावर 4 करते। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या? और मेरे भाई यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि आपको मेरे भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो क्या है अभी तक हमारी वीडियो को नहीं देख रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने मेरे भाई डाला था, उस पर खास रेस्पॉन्स मिला नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि आप ऐसा नहीं होने देंगे मेरे भाई। मैं क्या है थोड़ा हताश भी हो जाता हूं। मुझे दोस्तों क्या है, आप ही का मोटिवेशन मिलता है, जैसे ही आप कमेंट करते हैं वो मुझे मोटिवेट करती हैं, तो वो मेरे लिए दोस्तों क्या है, बेहद ज़रूरी है। अब ये सवाल देखो मेरे भाई, इसको कोई बता पाएगा कैसे करना है? इस सवाल को कैसे करना है मेरे भाई, आप बताओ कैसे करना है। यदि ब्याज 5% वार्षिक दर से संयोजित किया गया है, 2 वर्ष बाद देय राशि मेरे भाई इतनी हो जा रही है, वर्तमान मूल्य क्या हो? 2 वर्ष बाद 13,230 है। आपसे वर्तमान का मूल्य पूछा गया है। रेट मेरे भाई 5% दे रखी है। मैंने आपको बताया है, यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे भाई, पूर्णांक दिख रहा है, इंटीजर वैल्यू है, यानी जो भी होगा वो दोस्तों क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसका मल्टीपल होगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना रहता है, 1/20। समय कितना दे रखा है, 2 साल। यानी जो आपका आंसर होगा वो दोस्तों क्या है, 400 का मल्टीपल होगा। बात समझ में आई? जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या है, 400 का मल्टीपल होगा। 400 का मल्टीपल केवल आपको एक ऑप्शन दे रखा था, 12,000। बताओ भाई कितना समय लगेगा? बात समझ में आ रही है मेरे भाई? जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सीआई में मेरे भाई ज़्यादातर सवाल, सीआई के दोस्तों 70% सवालों में हमें दोस्तों क्या है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको समझना है। 70% सवालों को दोस्तों आप क्या है, जस्ट देखते ही सीधा टिक करना है आपको। कैलकुलेशन की क्या है, कैलकुलेशन तो जीरो रहेगा। कितने सवालों में, 70% सवालों में, केवल और केवल अप्रोच से। अप्रोच क्या है, इकाई का अंक देखो, डेढ़ सम देखो, डिविजिबिलिटी देखो या अप्रोक्सीमेशन देखो, ये इन चारों का यूज करके मेरे भाई हमें क्या है, पेन उठाने की नौबत तक नहीं आएगी। यहाँ पे किसी भाई को डाउट है कैसे किया, जब भी हमें यहाँ पे पूर्णांक दिखा, जो हमारा हर रहेगा 1/20, 2 साल दे रखा था, इसका स्क्वायर करना था, यानी जो भी मेरी राशि होगी वो 400 का मल्टीपल होगी। और 400 की मल्टीपल हमें दोस्तों क्या है, केवल एक राशि दे रखी थी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 12,000 हमारा मेरे भाई क्या है, सही आंसर है। ये सवाल करो मेरे भाई, वार्षिक रूप से संयोजित किस वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में 904.2 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, आपसे पूछा गया है। दोस्तों कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मेरे भाई, अप्रोच बताइए। कंसेप्ट या हमें ट्रिक पे नहीं जाना है, हम सीधा अप्रोच की बात कर रहे हैं आज। कैसे करोगे आप? दोस्तों आप मुझे ये बताओ, हमारी अप्रोच क्या कहेगी। यहाँ पे यदि मैं अप्रोक्सीमेशन पे जाऊँ, अप्रोक्सीमेशन मेरे भाई क्या कहता है, आप वो देखिए। यदि दोस्तों मुझे ये कितना ब्याज मिल रहा है, 8,000 पे 904 रुपये मिल रहा है, 900 मान लूँ मैं दोस्तों। 8,000 पे 900 दोस्तों क्या है, 10 से थोड़ा सा देखें, यानी 11% के समथिंग ब्याज मिल रहा है। 11% कितना होता, 880 होता। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? हमें ब्याज मिल कितना रहा है, सीधा सीधा 11% से थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज मिला हुआ है हमें। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ, यदि हमें ऑप्शन कौन से दे रखे हैं,
2 साल में 11 है तो 1 साल में दोस्तों क्या है 5.5 के समथिंग रहा होगा। बात समझ में आ रही है मैं जो आपको कहने के प्रयास कर रहा हूँ। 2 साल में हमें 11 मिला है। अब इसको हम आंसर से चेक कैसे करते हैं आप वो देखिए। यदि दोस्तों मैं इसको 6% भी मान लूँ, आंसर तो आपका आ चुका है 5.5, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाई आप वो समझिए। यदि मैं दोस्तों इसका 6% भी मान लेता तो 2 साल में ब्याज कितना मिलता दोस्तों 12%, यानी 6% और 6% के सक्सेसिव लगते दो, यानी इन दोनों को जोड़ूंगा 12% से थोड़ा अधिक मिलेगा। कितना अधिक मिलेगा 0.36। मैं इस पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं केवल अभी यहाँ पे जा रहा हूँ कि अगर मैं दोस्तों क्या है इसको ऐसा ही साधारण ब्याज पे ही देता 2 साल के लिए देता तो मुझे जो राशि मिलती वो दोस्तों क्या है 12% से 12% मिलती। चूंकि मैंने दोस्तों क्या है CI पे दिया है तो यानी 12% से थोड़ा सा अधिक होगा। अब 8,000 का मेरे भाई मैं यदि 12% निकालूं 12×96 960 रुपये मिल जाते किसके साधारण ब्याज के, यानी 12% दोस्तों क्या है ये ऑप्शन गलत है। यानी हमारा आंसर वो सही होगा जो 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा आपको केवल एक दे रखा है 5.5। बाकी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था 2 साल में लगभग लगभग 11% ब्याज मिला है। 1 साल में कितना मिलेगा 5.5%। बात समझ में आई? किसी भाई को डाउट है? होना नहीं चाहिए, अगर फिर भी है तो मेरे भैया आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये सवाल देखिए दोस्तों, कितने वर्षों में 4,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाती है, आपसे पूछा गया है। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ ब्याज कितना मिल रहा है 6656। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ 1 साल में कितनी हो जाती है 3200 हो जाती है। 40,000 का 8% कितना हो जाता है 3200 हो जाता है। यानी 2 साल में मैं देखूंगा तो एक बात तो कह सकता हूँ 6400 से अधिक होगी, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलेगा 6400 से अधिक होगी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 3 साल के लिए जाना चाहूँ तो यानी इसमें 3 का गुणा करूंगा 9600 से दोस्तों क्या है मेरी ब्याज अधिक मिलती। हमें मिली कितनी है 6400 से थोड़ा छोटा ज़्यादा मिला है, 6400 से थोड़ी सी अधिक है, यानी जो मेरा समय रहा होगा वो दोस्तों क्या है 2 साल रहा होगा। ये अप्रोक्सीमेशन लगाया है मेरे भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें क्या है कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा दिमाग में सोचना है। यदि मेरे भैया आप 40,000 रुपये को 3 साल के लिए देते, 40,000 को 3 साल के लिए देते तो दोस्तों आपको क्या है 8% के हिसाब से 8% गुणा 3 करते तो 24% रेट से दोस्तों क्या है ज़्यादा मिलता। 3 साल में 24% से अधिक ब्याज मिलता। साधारण ब्याज ही 24% हो जाता है, CI तो इससे ज़्यादा ही रहेगा। यानी 40,000 का 24% निकालेंगे 24 चौक 96 हो जाता है, 9600 रुपये मिलते मेरे भी। यानी जो भी आपका समय रहा होगा वो 3 साल से छोटा रहा है। 3 साल से छोटा आपको केवल एक ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन बी मेरे भाई क्या है हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आई दोस्तों? बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? कमेंट जरूर करें। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई आपको क्या है कमेंट जरूर करना है। हमें हताश नहीं होने देना है मेरे भाई, हमको क्या है दोस्तों हताश नहीं होने देना है। आपका ही मोटिवेशन है, आप ही का सहारा है मेरे भाई। एक जर्नी पे आप भी चल रहे हैं, एक जर्नी मेरी भी चल रही है, दोनों एक साथ चल रहे हैं और हमारे दोनों के हित क्या है दोस्तों हम दोनों से जुड़े हुए हैं। तो आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और दोनों साथ में ही क्या है दोस्तों मंजिल पाते हैं। ये सवाल देखो दोस्तों क्या दे रखा है। गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% की दर से इतनी हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो उसने कितनी धनराशि जमा की है? अब किन भाइयों को लगता है कि यहाँ पे मुझे पेन उठाना चाहिए? किन भाइयों को लगता है मेरे भाई? कौन सी अप्रोच के साथ जाएंगे मेरे भाई? आपको समय दे रखा है 3 साल, रेट दे रखी है 5%। 5% देखते ही दोस्तों मेरे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए 1/20। 3 साल के लिए यानी 20 का क्यू। मेरा आंसर वो सही होगा जो क्या है 8,000 का मल्टीपल होगा। और एग्जामिनर ने क्या है केवल एक ऑप्शन दिया था मेरे भाई, एग्जामिनर क्या है केवल एक ऑप्शन दिया था। राइट आंसर हमारा ये है। बात समझ में आई? कारण क्या था मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी आपको ब्याज हो, मिश्रधन हो, चाहे अंतर हो, वो एक पूर्णांक मिल रहा है तो आपकी राशि दोस्तों क्या है हमेशा जो आपको डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगी, हर में जो टर्म आएगी उसका दोस्तों क्या है मल्टीपल होगी होगी जब भी आपका क्या है ये कंप्लीट इंटीजर होगा। बात समझ में आई? हमें दोस्तों क्या है सीधा सीधा देखते हुए ही ये करना था, कैलकुलेशन हमें क्या है 0 रखनी है।
अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। आज के सवाल मेरे भाई यहीं तक थे। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अप्रोच क्या थी, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको मेरे भाई क्या है हम समराइज करते हैं। आज की क्लास में मेरे भाई आज की समरी क्या है आप वो देखिए। आज की समरी में हमने जाना है दोस्तों, 5 मिनट की क्या है दोस्तों, मैं आपको हर रोज हर क्लास के बाद समरी देने का प्रयास जरूर करूंगा। आज की क्लास में मेरे हमने जाना क्या है कि जो भी हमारे ऑप्शन हैं उन्हीं में से हमारा दोस्तों क्या है एक आंसर होता है, यानी हमारा आंसर हमारी निगाहों के सामने है। दिक्कत क्या है दोस्तों, हम उसे पहचान नहीं पाते। हमें दोस्तों क्या है उसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, हमें दोस्तों हमारी क्या है आंसर को पहचानना है। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। अब उसकी दोस्तों क्या है पहचान के, अगर मैं आपको पहचान पत्र दिखा दूं कि आपकी पहचान कुछ इस तरह से होगी कि आपका इकाई ये हो सकता है, आपकी डिविजिबिलिटी ये हो सकती है, आपकी रेंज इतनी हो सकती है कि आपका जो आंसर है वो 1500 से 1600 के बीच में आएगा, कोई भी मान के चलो एग्जाम्पल है, तो दोस्तों हम क्या है बिना पेन पेपर उठाए हम अपने सवाल को करेंगे। यानी जो हमारी अप्रोच रहती है, अप्रोच के द्वारा दोस्तों हम क्या है हमारा सॉल्यूशन नहीं करते हैं, हम हमारे आंसर को पहचानते हैं। और हमें पता है हमारे लिए आंसर निकालना और आंसर पहचानना या इन दोनों में से चूज किया जाना चाहिए, तो दोस्तों क्या है आंसर पहचानना हमारे लिए क्या है आसान है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिर हम क्या कंसेप्ट ही ना पढ़ें। अप्रोच दोस्तों जब भी काम आएगी जब आपको कंसेप्ट पता होगा, पहली चीज ये है। यानी आपका जो कंसेप्ट होगा वो दोस्तों क्या है बुलंद होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्ट आपका जरूरी है। दूसरी चीज दोस्तों क्या है, अप्रोच हर सवाल में नहीं लगेगी। मान के चलो आपके इकाई के अंक कई ऑप्शनों में समान है, डिविजिबिलिटी भी समान दे रखी है, रेंज भी लगभग लगभग सेम है, तो ऐसा नहीं है कि आप अप्रोच के दम पर आप हर सवाल करें। कुछ सवालों में जहाँ तक है दोस्तों 60 से 70% सवाल आपके क्या है अप्रोच से बन सकते हैं। बाकी आपके लिए दोस्तों क्या है कंसेप्ट और ट्रिक्स होना भी बेहद जरूरी है। अब अप्रोच के नाम पे मेरे भी हमने बताया है, पहली अप्रोच है इकाई अंक। इकाई अंक निकालना आप हमारे लिए दोस्तों क्या है किसी भी संख्या का किसी भी कैलकुलेशन का इकाई का अंक मेरे भाई मैं क्या है बेहद आसानी से निकाल सकता हूँ। कभी कभी दोस्तों क्या है इकाई का अंक समान मिल रहा है तो हम दोस्तों क्या है दहाई के अंक तक भी जाते हैं। दहाई का अंक निकालना भी मेरे लिए भाई क्या है आसान रहता है। दहाई का अंक क्या होता है, सीधा सीधा 100 का रिमाइंडर 100 का शेषफल हमें चेक करना होता है। अगर ये काम ना करें तो दोस्तों हमने क्या है आजकल पढ़ा है डिजिटल सम जिसको बोलते हैं, सभी अंकों का योग उसको एक अंक में लिखना, ये दोस्तों क्या है डिजिट सम हम चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज दोस्तों क्या है हम डिविजिबिलिटी पे जा सकते हैं, डिविजिबिलिटी पे जा सकते हैं। और चौथी चीज दोस्तों क्या है अप्रोक्सीमेशन पे जा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे। ठीक है मेरे भी कुल मिला के हमारे पास क्या है 4 हैं, 4 हमारे पास क्या है अप्रोच हैं। अब हम क्या है अप्रोक्सीमेशन कब लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई जब भी आपका ऑप्शन का मार्जिन 1% या उससे अधिक दे रखा है तो आप अप्रोक्सीमेशन पर जा सकते हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अब मेरे भाई आज की क्लास में हमने ये अप्रोच सब पढ़ी है कि हम सीआई में कैसे यूज करते हैं सभी अप्रोचों को। अब जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है मेरे भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सीधा सीधा दोस्तों क्या है अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सीआई का क्या है दोस्तों एज ए इंट्रोडक्शन पढ़ा है। हमने दोस्तों क्या है इंट्रोडक्शन किया है सीआई का, यानी इसके कंसेप्ट कौन से हैं और अप्रोच कौन सी है। अब इसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है कितने तरह के सवाल हमारे सीआई से कुल बनते हैं। यानी हमें पता होना चाहिए जितने भी टाइप संभावित हैं सीआई से उन सभी का हमें पता होना चाहिए। और हर टाइप के लिए अगर कोई दोस्तों क्या है ट्रिक संभावित है, कोई ट्रिक है तो दोस्तों मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, कोई फॉर्मूला है वो भी पढ़ेंगे। बाकी दोस्तों कंसेप्ट और अप्रोच हम पढ़ चुके हैं, यानी अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो सीआई को दोस्तों क्या है टाइप वाइज ब्रेक करेंगे। कोई फॉर्मूला है फॉर्मूला पढ़ेंगे, ट्रिक्स है ट्रिक्स पढ़ेंगे, अप्रोच हम जान चुके हैं। यदि आपको मेरे भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।